नाजरीन कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट साहिल रियाज और आप मेरा चैनल देख रहे हैं साहिल रियाज भुल्लर यूट्यूब चैनल। तो आज की न्यूज़ अपडेट आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की और उसके बारे में डॉन न्यूज़ ने ये ख़बर रिपोर्ट की है। उस डॉन न्यूज़ की ख़बर को आपके सामने शेयर करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुस्तकबिल में शरपसंदों की इस्लामाबाद में आमद को रोकने और गुज़श्ता दिनों में इस्लामाबाद में इंतशार और फसाद फैलाने वालों की निशानदेही और उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम कर दी है। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वज़ीर दाखिला की सरबराही में एक टास्क फोर्स कायम की है। ये जो खबर रिपोर्ट की गई है ये डॉन न्यूज़ ने रिपोर्ट की है। इस टास्क फोर्स का असल मकसद यही है कि तहरीक इंसाफ अगली दफ़ा अगर इस्लामाबाद में आए तो ये टास्क फोर्स उनसे निपट सके। इसके बाद ये भी कहा कि वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़, आहद चीमा, अताउल्लाह तारड़ और सिक्योरिटी फोर्स के नुमाइंदे भी इसमें शामिल होंगे। और इसमें कहा गया कि ये टास्क फोर्स इस बात को यकीनी बनाए कि 24 नवंबर को इंतशार फैलाने वालों में मुसल्लह अफराद और पुरतशद्दुद वाक़यात में शामिल मुसल्लह अफराद की निशानदेही करें ताकि कानून के मुताबिक उनको सज़ा दी जाए। अब ये जो टास्क फोर्स बनी है इसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आहद चीमा साहब, इसके अलावा और अताउल्लाह तारड़ साहब और सिक्योरिटी फोर्स के नुमाइंदे इस टास्क फोर्स में शामिल हैं। ये इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कौन कौन से लोग उस दिन यहाँ पे आए थे, किन किन लोगों ने ये इंतशार फैलाया, यानी कि उनको कैमरों से चेक किया जाएगा। जो दाखिली खारजी रास्तों में इस्लामाबाद के कैमरे लगे हैं उनके ज़रिए चेक किया जाएगा कि कौन कौन से शख्स आए थे, कौन कौन से बंदे थे जनाब। फिर बाद में उनको उठाया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ केसेस चलेंगे। जो भी पाकिस्तान का कानून उनके मुताबिक उनको सज़ा मिलेगी। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने इजलास में खिताब के दरमियान ये भी कहा कि खैबर पख्तून से एक जत्था हर तरह से लेस होकर आया था। एहतजाज के दौरान हर तरह की तोड़ फोड़ की, मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचा। वो तमाशा लगाया जिसको लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी एक जत्था जो खैबर पख्तूनख्वा से आया उसने इस्लामाबाद में आके वो तमाशा लगाया कि जिनको लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है और बहुत तोड़ फोड़ की, बहुत नुकसान किया। तहरीक इंसाफ KPK में, तहरीक इंसाफ की KPK में हुकूमत है, मगर ये वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की KPK में हुकूमत है मगर इसकी पारा चना में कोई तवज्जो नहीं है। जहां 100 से ज़ायद अफराद जान बहक हो चुके हैं वहां खूनरेज़ी बंद करवाने की बजाय उनकी तवज्जो इस्लाम पर चढ़ाई करने और खून बहाने पर है। यानी कि जो KPK में पारा चना में दहशत गर्दी हुई वहाँ पे 100 से ज़ायद अफराद जान बहक हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि जी वो जो वज़ीर आला उधर के खैबर पख्तूनख्वा के वो इस बात पे तवज्जो नहीं दे रहे कि वहाँ पे खूनरेज़ी बंद करवाई जाए। एक और बात सामने आई है कि नून लीग ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की इकरारदार पंजाब असम्बली में जमा करवा दी है। इससे पहले बलूचिस्तान असम्बली में भी ये इकरारदार जमा करवाई गई है। उज़्मा कारदार की जानिब से ये इकरारदार जमा करवाई गई जो पहले खुद PTI का हिस्सा रह चुकी है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के लिए एक और बुरी खबर है, वो ये कि दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने तहरीक इंसाफ के 4185 अफराज का 4 से 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। कितने अफराद? 4185 अफराद का जिस्मानी रिमांड 4 से 5 दिन का दिया गया। ये एक्सप्रेस न्यूज़ ने यह खबर रिपोर्ट की है
उन्होंने कहा कि तमाम थानों से मजमूई तौर पर 5,971 कारकुन दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किए गए। जज अमजद अली शाह साहब ने समाअत की। तरीक़े इंसाफ के वकला की टीम भी गिरफ्तार अफराद की जानब से पेश हुई। अदालत ने 749 अफराद जो गिरफ्तार हुए थे उनका 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर किया, जबकि एक खतून समेत 37 अफराद को बरी कर दिया गया। अच्छा, सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 4,185 अफराद जो 4,185 अफराद हैं, इनमें जितने भी गिरफ्तार हुए हैं, जिनका जिस्मानी रिमांड अदालत ने दिया है, इनमें से ना तो कोई PTI का MNA है और ना ही कोई MP है। नाज़रीन, आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ना कोई MP है ना कोई MNA, सिर्फ जितने भी ये 4,185 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, ये सारे आप जैसे मेरे जैसे गरीब गुरबा लोग ही हैं जो कारकुन हैं, और जो मेन इनकी लीडरशिप है उनको पता ही नहीं, वो चिल माहौल में। कोई बड़ा अहदेदार या कोई अमीर आदमी इनमें मेरे ख्याल में गिरफ्तार नहीं हुआ होगा। ये जितने भी बेचारे कारकुन 4,185 है, गरीब मेरे जैसे आप जैसे लोग, किसी का भाई किसी का बाप। अब इनके रिश्तेदार अदालतों में बेचारे धक्के खाते हैं, इनकी जमानतों के लिए खाते फिरते होंगे, जबकि कोई MPA कोई MNA वहां पे गिरफ्तार नहीं है। अब इनकी जमानतों के लिए डेफिनेटली इनके भाई, इनकी माएँ, इनके रिश्तेदार, इनके बाप इनके पीछे पीछे धक्के खाते होंगे। इसके अलावा मुल्तान की मकामी अदालत में जी PTI के MNA आमर डोगर और जैन क्रैशी और दीगर रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड नामंजूर कर दिया अदालत ने। ये भी 24 नवंबर के जो एहतजाज में कॉल हुई थी उसमें जनाब इनका पर्चा हुआ था, इनके खिलाफ FIR कटी थी, लेकिन ये बड़े लोग हैं, PTI के MNA आमर डोगर साहब, जैन क्रैशी साहब और दीगर रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड नामंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया। आमर डोगर और जैन क्रैशी और मोइन क्रैशी और दीगर रहनुमाओं को अदालत में पेश किया गया था, लेकिन अदालत ने इनको बरी कर दिया। अब बताएं इनका जिस्मानी रिमांड क्यों नहीं हुआ जी? और यार, इनके पास कुछ चंगा वकील था जिसने लाखों की फीस ली, ठीक है, और वकील ने इनकी जमानतें करवा दी, लेकिन जो बेचारे 4,185 कारकुन गिरफ्तार हुए हैं, इनके पास इतनी भारी फीस देने के लिए ना तो पैसे थे और ना इतना बड़ा कोई वकील करने के लिए इनके पास कोई रकम थी, इसलिए बेचारों की जमानतें नहीं हो सकी और इनका रिमांड मंजूर हो गया। इसके बाद जी बैरिस्टर गौहर साहब, चेयरमैन जो PTI के, उन्होंने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जमहूरियत की बहाली के लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी। बैरिस्टर गौहर साहब, चेयरमैन PTI, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी जमहूरियत की बहाली के लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी और इमरान खान से मुलाकात के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। खान साहब ने कहा है कि बुशरा बीबी का कोई सियासी किरदार नहीं है। ठीक है जी, खान साहब ने कह दिया कि बुशरा बीबी का कोई सियासी किरदार नहीं है, लेकिन कोई भी तहरीक चलती है तो वो उसमें अपनी मर्जी और मंशा से शामिल होती है। जहां तक इस बात का तल्लक है कि धरना संजानी में था या डी चौक में, खान साहब ने क्या फैसला किया और बीबी ने कहां से फैसला सुना, यह हमारा अंदरूनी मामला है। बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि खान साहब ने जो फैसला किया था, या ये धरना संजानी में होगा या डी चौक में होगा, ये हमें नहीं पता। बीबी को कहाँ से पता चला, बुशरा बीबी को? ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें हम खुद ही आपस में निपट लेंगे। किसी को हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी,
इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी किसी भी जगह पर जाना और पुरअमन एहतजाज करना, तो क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि आपके ऊपर शेलिंग होगी या आपके ऊपर गोलियां चलेंगी? गोली चलनी नहीं चाहिए थी। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि गोली चलनी नहीं चाहिए थी। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आप किसी जगह पे पुरअमन एहतजाज करने के लिए जाएं और आपके ऊपर शेलिंग हो और या आपके ऊपर गोलियां चलाई जाएं? ये बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं, जो पीटीआई के चेयरमैन हैं मौजूदा। उन्होंने कहा गोलियां चलनी नहीं चाहिए थी, एहतजाज जारी होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि क्या पीटीआई के एहतजाज करने पर मौत की सज़ा है? हमारे 12 कारकुन शहीद हुए, हम आज बता रहे हैं। कहीं से 100 के फिगर की आवाज़ आ रही है और कहीं से कुछ फिगर की आवाज़ आ रही है, लेकिन हम बता रहे हैं कि हमारे 12 कारकुन शहीद हुए हैं। हमारी जमात पुरअमन जमहूरी सोच की हामिल है। इतने सख्त हालात के बावजूद हम मुस्बत अंदाज में नहीं गए। अच्छा जी, यहाँ पे बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन पीटीआई मौजूदा हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जी हमारे 14 अफराद शहीद हुए हैं, और जबकि उनके ही अपने शहबाज गिल साहब 100 बंदे का लेबल लगा रहे हैं कि जी हमारे 100 बंदा शहीद हुआ है। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा है? और मीडिया ये बता रही है, उसके अलावा नून लीग के जो रहनुमा हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अगर चले 12 बंदे भी शहीद हुए हैं तो 12 बंदों के जनाजे तो कोई ना कोई किसी मीडिया पे आने चाहिए थे ना। बंदे अब पता नहीं, खुदा हर की हिफाजत करें, हम ये तो नहीं कहते कोई कितने शहीद हुए या कितने नहीं शहीद हुए, ये तो पीटीआई वाले बेहतर जानते हैं। लेकिन जितने भी हुए हैं, चाहे वो किसी फोर्स के हुए हैं, रेंजर के हुए हैं, पुलिस के हुए हैं, या कोई पीटीआई के कारकुन शहीद हुए हैं, है तो पाकिस्तानी। मैंने कल के व्लॉग में भी ये बात की थी कि है तो पाकिस्तानी, वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं। लेकिन खुदारा ऐसी घिनौनी सोच नहीं सोचनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फ़िरके से या किसी भी मज़हब से या किसी भी सियासी पार्टी से तल्लुक़ रखते हों, कोई भी। सबसे पहले इंसानियत और पाकिस्तान को अव्वल दर्जा देना चाहिए। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे बंद, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के आग पे प्रेस कर दीजिए, और अपने कमेंट्स और अपनी आराया से हमें ज़रूर आगाह किया करें। शुक्रिया।